मैंने आपसे कहा था कि यदि मेरा तप भंग हुआ तो मैं क्रोध में श्रापित करूंगा। महर्षि, और मैंने भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूं कि आप वही करें जो आपका कर्म है। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। कृष्ण, तुमने मात्र एक ऋषि का तप ही भंग नहीं किया, अपितु वर्षों से चली आ रही परंपरा का भी अंत किया है। कहो, तुमने ऐसा क्यों किया? महर्षि दुर्वासा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने कोई परंपरा नहीं तोड़ी। मैंने बस इतना कहा कि मेरे लिए गुरु वो है जिसने मुझे जीवन में प्रेम सिखाया है। वो मेरे लिए मेरी माँ भी है, मेरे बाबा भी हैं, मेरे भाई भी हैं। क्योंकि वहां पर केवल राधा उपस्थित थी, मैंने राधा को ही अपना गुरु चुना। किंतु ऋषिवर, राधा तो चाहती भी नहीं थी कि कृष्ण उसे अपना गुरु बनाए। तो क्या किसी शिष्य को श्रद्धा के साथ किसी आचार्य को अपना गुरु मानने का अधिकार भी नहीं? उस आचार्य के मना करने पर भी अपने मन से किसी को गुरु मान तो सकता है। महर्षि दुर्वासा, मैं आज आपसे पूछता हूं, और आज आप जो भी कहेंगे आने वाले समय में समाज उसी को मानेगा। हे श्री कृष्ण, भविष्य में घटित होने वाली एक महाकहानी की नींव आप आज ही रख रहे हैं। एकलव्य, कर्ण जैसे महानायकों की रचना के लिए भले ही कोई गुरु किसी को अपना शिष्य स्वीकार ना करे, किंतु यह एक अधिकार सदैव शिष्य के पास रहेगा कि वह किसी को भी अपना गुरु बना सकता है। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और भविष्य में ऐसे शिष्य आएंगे जो मेरे कहे गए इन शब्दों को साकार करेंगे। और इसमें कृष्ण की कोई भूल नहीं है। राधा को अपना गुरु मानकर कृष्ण ने उचित ही किया है। आप सभी लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि मुझे राधा से एकांत में कुछ बात करनी है। अयन, तुम कहां जा रहे हो? राधा का न्याय उसकी पति की अनुपस्थिति में कैसे होगा? राधा, यह क्या है? ऋषिवर, ये बिल फल मेरे पति मेरे लिए लाए थे। उनकी कोई भूल नहीं है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। आपका तप मेरे क्रंदन के कारण भंग हुआ है। इस पाप का दायित्व मैं लेती हूँ। आपको इस पाप का जो दंड देना है आप मुझे दीजिए। तो उचित है राधा, यह फल ग्रहण करो। जी ऋषिवर। तुम्हारी पत्नी वह फल ग्रहण करने वाली है।
क्या तुम्हें अब भी कुछ नहीं कहना? सत्य कहो अयन, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। रुक जाओ राधा, ये एक मंत्रित बेलफल है। इसका प्रयोग मैंने तुम्हें प्राप्त करने हेतु किया था। ऋषिवर, मैंने अपने पति अर्थात गुरु को ये वचन दिया था कि मैं ये फल पहले आपको अर्पित करूंगी, उसके पश्चात इसका सेवन करूंगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी, मैं ये फल ग्रहण करूंगी। मुझे ज्ञात था राधा, यह फल खाने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो मात्र तुम्हारे पत्नी धर्म की पराकाष्ठा देखना चाहता था। तुम धन्य हो राधा, तुम धन्य हो। ऋषि दुर्वासा, बोल रहो। तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के मुख से मेरा नाम लेना भी पाप है। और तुम राधा के गुरु तो क्या, उसके पति होने के लायक भी नहीं हो। और इसीलिए मैं ऋषि दुर्वासा नहीं 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 ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। मेरे तप के भंग होने का कारण राधा नहीं, तुम हो। तुम ही ने उसे विवश किया, क्रंदन करने के लिए उसे आहार किया। इसीलिए तुम्हें क्षमा नहीं, श्राप मिलेगा, श्राप। मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे।